हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स में कांजला फ्रेंड्स। आज हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया सारे टॉपिक कवर करेंगे, तो आज हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो प्रोटीन होता है क्या है फ्रेंड्स? प्रोटीन हमारे शरीर में जो ग्रोथ है ना, हमारे शरीर की ग्रोथ करता है फ्रेंड्स। हमारे शरीर में प्रेजेंट कोशिकाओं की वृद्धि करता है फ्रेंड्स, साथ साथ ही उसकी मरम्मत भी पूरी करता है फ्रेंड्स। तो आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, ये जो कोशिका है ना, हमारे कोशिका के अंदर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और प्रोटीन होता है क्या, तो हम प्रोटीन के बारे में बात करें फ्रेंड्स। आइए हम देखते हैं फ्रेंड्स प्रोटीन के बारे में क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोटीन की सर्वप्रथम खोज की बात करें या नामकरण किया तो सर जे ब्रिजिलियस ने किया फ्रेंड्स, है ना। नामकरण किया, जो नाम दिया सर्वप्रथम खोज, जो प्रोटीन की खोज के बारे में या नामकरण किया फ्रेंड्स इसने, जो जे ब्रिजिलियस ने करा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है फ्रेंड्स, है ना। फ्रेंड्स प्रोटीन क्या होता है? एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो कि हमारे शरीर में 20 प्रकार के मान, जैसे हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो फ्रेंड्स यदि प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती, अब 20 प्रकार के अमाइनो एसिड तो कहां से लाओगे फ्रेंड्स? तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो 20 प्रकार के अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने के लिए जरूरत पड़ती, लेकिन फ्रेंड्स जो 10 प्रकार के अमाइनो एसिड तो हमारे शरीर में पाया जाता है। 10 प्रकार के अमाइनो एसिड तो हमारे शरीर में पाया जाता है, बाकी 10 प्रकार के अमाइनो एसिड हमें बाहर से लेना पड़ता है। और बाहर कहां से लोगे फ्रेंड? हम जब भोजन करते हैं और भोजन या सब्जियों खाते हैं, उसके आधार पर हमें 10 प्रकार के अमाइनो एसिड मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर फिर इस क्या होता है फ्रेंड्स, जब 10 प्रकार के अमाइनो एसिड ऑलरेडी बॉडी में अवेलेबल होता ही सही, और 10 प्रकार के अमाइनो एसिड आप भोजन या सब्जी के द्वारा ले लेते हो, अब हो जाता है फ्रेंड 20 प्रकार के अमाइनो एसिड। अब 20 प्रकार के अमाइनो एसिड मिलकर फ्रेंड्स एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम प्रोटीन के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे और क्या क्या होता है फ्रेंड्स? प्रोटीन फ्रेंड्स एक कार्बनिक यौगिक होता है। दूसरी बात करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ प्रोटीन एक कार्बनिक क्या होता है? प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक होता है फ्रेंड्स। दूसरी बात करेंगे, मानव शरीर में ये 15% प्रोटीन पाया जाता है। मानव शरीर में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाएगा? तो 15%। क्वेश्चन आता है यदि कितने परसेंट पाया जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, हमें सभी प्रकार के जो प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है फ्रेंड, है ना। सभी प्रकार के प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाएगा। दूसरी बात हम बात करेंगे यहाँ पे, जो महिलाओं में महिलाएं प्रतिदिन कार्यरत है, मतलब काम करती है, तो उसके शरीर में कितने प्रोटीन की जरूरत पड़ती है? तो 45 ग्राम प्रोटीन की डेली जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स, यदि वो कार्य करती है महिलाओं के अंदर। ठीक है फ्रेंड, प्रोटीन हमारे शरीर में एक ऊर्जा भी देता है फ्रेंड। ये ऊर्जा देने का भी काम कर, साथ ही साथ शरीर की ग्रोथ करने का भी काम करता है। तो वो कार्य में हम पढ़ेंगे आगे फ्रेंड। देखते हैं फ्रेंड्स आगे और क्या होता है इसमें। प्रोटीन फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्रोटीन कहां से प्राप्त होगा हमें। भाई प्रोटीन कहीं ना कहीं तो मिलता होगा, आप भोजन में लोगे तब खाओगे तभी तो प्रोटीन मिलेगा। तो भोजन में भी कहां पर प्रोटीन मिलेगा फ्रेंड्स, उसके भी बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भोजन में यदि आप किसमें सर्वाधिक सोयाबीन मिलता है प्रोटीन, सोयाबीन में प्रोटीन मिलेगा, और मूंगफली में भी मिलेगा, साथ ही साथ फ्रेंड आपको मशरूम में भी मिलेगा, है ना। मशरूम में भी प्रोटीन मिलेगा। और बात करेंगे हम, मिल्क में मिलेगा। और जितनी भी दालें होती है फ्रेंड्स, जितनी भी दालें पल्सेस होती है, उन सारी पल्सेस में दालों में क्या करता है? प्रोटीन मिलता है। और साथ में अंडे, जो अंडे हैं या मिल्क है या फिर मीट है, इनमें भी फ्रेंड्स, मछली है, इसमें प्रोटीन मिलता है। इनको खाने से, शरीर में खाने से प्रोटीन उत्पन्न होता है फ्रेंड्स। अमाइनो एसिड मिलते हैं, अमाइनो एसिड मिलने के बाद प्रोटीन बन जाता है। तो हम अमाइनो एसिड के बारे में बात करें फ्रेंड्स। आरएनए जो जिम्मेदार होता है प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है फ्रेंड, आरएनए प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। हम आरएनए को अलग 3 प्रकार के पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा। फिर देखते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पर हमने देख लिया प्राप्त प्रोटीन कहाँ कहाँ, सोयाबीन से, मूंगफली और मशरूम और दाल, है ना। और मिल्क और एग, है ना, मीट और एग से मिलेगा आपको क्या? प्रोटीन मिलेगा। आगे बात करें फ्रेंड, प्रोटीन यदि हमें नहीं मिले तो हमारे शरीर में कमी से रोग हो जाता है फ्रेंड। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग के बारे में बात करें फ्रेंड्स। ये अधिकतर जो रोग होता है ना, प्रोटीन की कमी से रोग जो होता है, वो बच्चों में और बूढ़ों में होता है फ्रेंड्स। मतलब बच्चे में और बूढ़े में जो ये रोग होता है, ये अति देर बच्चों की, जब छोटा बच्चा रहता है उस टाइम पे उसको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है उनकी सेल को बनाने के लिए, मतलब उनके शरीर को मजबूत ग्रोथ करने के लिए। अरे जी सर फ्रेंड, उसको बचपन में यदि बच्चों को यदि प्रोटीन नहीं मिल पाया तो उनकी बॉडी ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा। यदि बॉडी ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा तो उनको बीमारी हो जाएगी फ्रेंड। तो वो बीमारी होने से बचाने के लिए उनको देना जरूरी है, तो प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अब प्रोटीन की कमी से फ्रेंड्स जरूरत जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन की कमी से बीमार होते थे व्यक्ति, बच्चे बीमार होते हैं, सो उनकी बॉडी ग्रोथ कर ही नहीं पाती। और सेम ये बूढ़ों में भी ऐसा होता है फ्रेंड। बूढ़े में जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उनकी कोशिका क्या कोशिका थोड़ी कम होने लगती। अब कोशिका को ग्रोथ करने के लिए फिर उनको प्रोटीन विटामिन जो दिए जाते हैं फ्रेंड, प्रोटीन दिया जाता है।
ताकि उनकी सेल ग्रोथ करे और जो बाकी जो डेड सेल या मरम्मत है उनको सही से निकाले बाहर। सेलों को ग्रोथ करना अधिकतर, तो शरीर की वृद्धि करना साथ साथ ऊर्जा भी देती फ्रेंड, तो इसलिए हमें प्रोटीन बहुत नेसेसरी और बॉडी। आगे देखें फ्रेंड्स, हम यहाँ पर प्रोटीन कमी से ठीक है कौन कौन से रोग होते हैं फ्रेंड्स? दो रोग देखा आपने, क्वार्शियोकर रोग है ना, क्वार्शियोकर रोग और मरामस रोग है ना। ये क्वार्शियोकर रोग फ्रेंड्स क्या करते हैं, इस रोग में क्या है, जो बच्चे के हाथ पांव क्या पतले हो जाते हैं, बच्चों के हाथ पांव पतले हो जाते हैं, पेट बड़ा हो जाता है इस रोग से। कौन सा रोग फ्रेंड्स? क्वार्शियोकर रोग जो है ना, क्वार्शियोकर रोग जो होता है फ्रेंड्स, इसमें बच्चों के हाथ पैर पतले हो जाते हैं या दुबले हो जाते हैं और उनका पेट बाहर निकल जाता है। ये बच्चों में बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। दूसरी बात करेंगे फ्रेंड्स, इसमें एक और रोग होता है, इसमें मरामस है ना, मरामस रोग फ्रेंड्स। इस मरामस ये भी बच्चों में होता है और बच्चों में कौन सी बॉडी पे भाग करेंगे, मांसपेशियों को कमजोर कर देता है फ्रेंड, बच्चों की मांसपेशियों को कमजोर कर देता, जिससे क्या बच्चे को कमजोर हो जाता, बीमार हो जाता फ्रेंड, इसलिए उनको प्रोटीन बच्चों को देना अनिवार्य होता। फिर आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, इसमें जो प्रोटीन के कार्य फ्रेंड्स हुआ उसको थोड़ी सी बात बताऊं। फिर आगे देखें प्रोटीन के कार्य के बाद में थोड़ा हम देखेंगे प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार आरएनए कैसा होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स जो आरएनए होता है ना, ये ऑटोमेटिक ये 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। आरएनए होता है 3 प्रकार का आरएनए होता है। एक कौन कौन सा हम देखेंगे 3 प्रकार के आरएनए कौन? एक तो मैसेंजर आरएनए फ्रेंड्स, मैसेंजर आरएनए। दूसरा होता है आपको ट्रांसपोर्ट आरएनए। तीसरा होता है आपको आरआरएनए है ना, राइबोज आरएनए बोलते हैं इसको, आरआरएनए, आरआरएनए। ठीक है फ्रेंड, हमारे शरीर में हमने बोला था 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं जिसको प्रोटीन बनाने के, सॉरी हमारे शरीर में 10 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं और हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है प्रोटीन बनाने के लिए। तो हमारे शरीर में जो 10 प्रकार के अमीनो एसिड ऑलरेडी पाए जाते हैं वो काय में रहते हैं? राइबोज में, मतलब आरआरएनए में पाए जाते हैं, यहाँ पर रहते हैं। और फिर क्या करता है, 10 प्रकार के जो अमीनो एसिड हम भोजन से लेते हैं तो उसका कहां से आप कौन जो उसको मैसेज करेगा, तो वो अमीनो एसिड हटाने का काम कौन करेगा? मैसेंजर आरएनए। हमारे शरीर में भोजन में आए हुए अमीनो एसिडों को छांटने का काम कौन करेगा? मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए वहां पे छांट लेगा भोजन में से और जाके किसको दे देगा? ट्रांसपोर्ट आरएनए को देगा। और ट्रांसपोर्ट आरएनए क्या करेगा? आरआरएनए को, मतलब राइबोज आरएनए को दे देगा। और राइबोज आरएनए प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, तो राइबोज आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन बना देगा फ्रेंड। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार का होता है प्रोटीन के लिए जिम्मेदार है। और आरएनए का फुल फॉर्म फ्रेंड्स होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की खोज है ना किसने की फ्रेंड्स? रॉबिन्स ने की थी, रॉबिन्स ने की थी है ना आरएनए की खोज। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ तक इतना है। दूसरी फिर हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रोटीन है ना के कार्य क्या होते हैं। तो प्रोटीन के कार्य शरीर की वृद्धि करने के लिए, साथ ही साथ ये ऊर्जा भी देता है। दूसरी बात, ये प्रोटीन एक प्रोटीन एक एंजाइम होते हैं और सारे एंजाइम मतलब प्रोटीन एंजाइम होते हैं, एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे एंजाइम प्रोटीन नहीं होते फ्रेंड्स। सारे प्रोटीन एंजाइम होते हैं पर सारे एंजाइम प्रोटीन नहीं होते फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखना। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोटीन कितने प्रकार का होता है। तो प्रोटीन यहाँ पे है ना 3 प्रकार का होता है फ्रेंड्स, 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से मैं बताऊंगा? एक तो सरल प्रोटीन है ना, सरल प्रोटीन, दूसरा संयुग्मिक प्रोटीन और तीसरा व्युत्पन्न प्रोटीन फ्रेंड्स। तो जो सरल प्रोटीन होते हैं फ्रेंड्स, इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन है। तो 3 प्रकार के प्रोटीन में जो सरल प्रकार के प्रोटीन की बारे में बात करेंगे हम, तो वो एल्ब्यूमिन्स होता है और एक होता है इसका ग्लोब्यूमिन्स होता है सरल प्रोटीन। और दूसरा फ्रेंड्स यहाँ संयुग्मिक प्रोटीन क्या होता है? तो संयुग्मिक प्रोटीन होता है ग्लाइकोप्रोटीन, एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरा क्रोमेटोप्रोटीन है ना, क्रोमेटोप्रोटीन है ना, क्रोमोप्रोटीन होता है फ्रेंड्स। और तीसरा इसका हम व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करेंगे, पेप्टाइन और पेप्टाइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पेप्टोन और पेप्टाइड प्रोटीन होते हैं इनमें, ये 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन आगे फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ कि जो थोड़ा सा रिवाइज बता दूंगा फ्रेंड्स, इसमें रिवाइज करके एक बार हमारी बात को खत्म कर देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताएं फ्रेंड्स कि आपको कोई यदि हमारा समझा हुआ नहीं समझ में आए तो हम आपको फिर समझा देंगे फ्रेंड्स। और एक बार आप हमें से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। आगे एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ और आपको खत्म कर दूँ ये टॉपिक प्रोटीन। तो फ्रेंड्स हमने देख लेंगे प्रोटीन की खोज किसने की? जे विल्जियंस ने। प्रोटीन में एंजाइम पाए जाते हैं, हार्मोन्स भी पाए जाते हैं जो जिम्मेदार होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, उसमें उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम, ध्यान रखना फ्रेंड्स। और जो सहायक होते हैं हार्मोन्स भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। आगे बात करेंगे मानव शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की जरूरत पड़ती है? 20 प्रकार के अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। तो उसमें 10 प्रकार के अमीनो एसिड मानव शरीर में ऑलरेडी पाए जाते हैं, बाकी 10 प्रकार के अमीनो एसिड भोजन के द्वारा लिए जाते हैं। आगे फिर बात करेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पे प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। मानव शरीर में 15% प्रोटीन पाया जाता है, साथ ही साथ सभी प्रकार के प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे महिलाओं 45 ग्राम है ना 45 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन कार्य में लगते हैं फ्रेंड्स।
आगे हम बात करेंगे प्रोटीन कहाँ प्राप्त होगा, मूंगफली, दाल, सोयाबीन, है ना, दाल, मशरूम और जितने भी दालें होती उनमें, और मिल्क, मीट, एग सारे में प्रोटीन पाया जाता है फ्रेंड्स। आगे फिर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे रोग तो दो प्रकार का दो रोग हो जाते हैं बच्चों को, एक तो क्वार्शियोकॉर्स रोग और दूसरा मरामस रोग। तो है ना, क्वार्शियोकॉर्स रोग में क्या होता है बच्चों में, है ना, हाथ पैर पतले पतले हो जाते हैं और पेट बड़ा होता है, या हाथ पैर दुबले हो जाते हैं पेट बड़ा होता है, फ्रेंड बात ये की है। तो ठीक है, इस तरह से बच्चों को ये कमियां दिखती है, जिससे बच्चा बीमार पड़ जाता है और कभी कभी बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है फ्रेंड इसी बीमारी के कारण। आगे बात करें फ्रेंड्स, हम यहाँ पे मरामस रोग की बात करेंगे। तो फ्रेंड मरामस रोग भी क्या होता है, जिनमें बच्चों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है इस रोग के द्वारा प्रोटीन की कमी के कारण। तो इसलिए बच्चों को होना प्रोटीन का होना अनिवार्य है। और बूढ़ों में भी फ्रेंड्स ये बीमारियां हो जाती है, लगभग बूढ़ों में भी कोशिका की वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि उनको काफी समय बूढ़े हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें कोशिका कुछ न कुछ मतलब बन नहीं पाती जल्दी, इसलिए उनको प्रोटीन होना देना अनिवार्य होता है वृद्धावस्था में या बुढ़ापे अवस्था में फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, हम ये वाली हमने बात करी, फिर हमने बोला फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्रोटीन बनाने का कार्य कौन करता है, आरएनए करता है। आरएनए तीन प्रकार का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए और आरएनए फ्रेंड। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए और आरएनए, ये आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, या प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम। आरएनए मतलब राइबोसोम, टीआरएनए मतलब ट्रांसपोर्ट करने का काम, मैसेंजर मतलब मैसेज करने का कार्य करते हैं, और ये जो आरएनए होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। फिर आगे बात करें मैंने फ्रेंड, प्रोटीन तीन प्रकार का पढ़ा था हमने, सरल प्रोटीन और संयुग्म प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन फ्रेंड्स, जो तीन प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। और तीन प्रकार के प्रोटीन में जो सरल प्रोटीन क्या होता है फ्रेंड्स, वो है ना एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाए, और साथ ही साथ अपन अब संयुग्म प्रोटीन क्रोमेटो प्रोटीन पाया जाएगा, इनमें क्रोमेटो प्रोटीन पाया जाएगा और दूसरा ग्लाइको प्रोटीन पाया जाएगा। और जो तीसरे में फ्रेंड्स जो व्युत्पन्न प्रोटीन में क्या पाया जाएगा, पेप्टोन और पेप्टाइड पाया जाएगा, पेप्टाइड प्रोटीन और पेप्टाइड प्रोटीन पाया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है प्रोटीन के बारे में जितने भी जानकारी थी वो आपको मैंने बताई फ्रेंड्स। आगे और जानकारी प्राप्त करना तो आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताना, तो मैं आप इसके आगे और समझाऊंगा। ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 3 में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।